महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हम जानते हैं कि फैक्टर से क्या अभिप्राय है। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड या अपवर्तक के नाम से भी जानते हैं। गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स होते क्या हैं, आइए इसे हम दो उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या 18 लिखी है, तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे? वे सभी संख्याएं जिनसे 18 पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वह सारी संख्याएं 18 के गुणनखंड होंगे। जैसे देखिए 2 से 18 पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो 2 18 का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार 3, 6, 9 और 18। इसी प्रकार हम 24 के अगर हम गुणनखंड देखते हैं तो 2, क्योंकि 2 से 24 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 3, 4, 6, 8, 12 और स्वयं 24। अब देखिए महत्तम समापवर्ती यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि हमें दो संख्याएं दी हों और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF यदि हमें ज्ञात करना हो, तो हम इसमें इनके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 2, 3 और 6। HCF में हम कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट होता है कॉमन फैक्टर, उसको हम लेते हैं और वही दी गई दोनों संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक होता है। यहाँ पर 18 और 24 जो दी गई संख्या हैं, उनके कॉमन फैक्टर्स हैं 2, 3 और 6। लेकिन इन तीनों में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 6, यानी कि दी गई संख्या 18 और 24 का HCF 6 होगा। तो आइए अब हम TLM की सहायता से HCF फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने दो संख्याएं ली हैं 24 और 18। 24, 18 का हमको HCF फाइंड करना है। तो 24 और 18 का HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों के फैक्टर्स लेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो संख्याएं होती हैं जिनसे दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 24 है तो 24 के फैक्टर्स 2 होंगे, 3 होंगे, 4, 6, 8, 12 और स्वयं 24। इसी प्रकार 18 के फैक्टर जिनसे 18 पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो 2, 3, 6, 9 और स्वयं 18 है। आइए इसको हम TLM की सहायता से देखते हैं। यहाँ पर हमने जो 24 के फैक्टर्स हैं उसको लाल रंग के पत्रों से यहाँ पर दिखा रखा है, और इसी प्रकार हमने 18 के फैक्टर्स को हमने सफ़ेद रंग से दिखा रखा है। जैसे कि हमें पता है कि 18 के फैक्टर्स 2, 3, 4, 6, 12, 24 हैं। इनको हम इनके संबंधित स्थानों में हम 2, 3, 4, 6, 8, 12 और स्वयं आपका 24। इस प्रकार हम 18 के जो फैक्टर्स हमने लिए थे उनको रखते हैं। इसके फैक्टर्स में 2, 3, 6, 9 और स्वयं 18। आइए अब हम देखते हैं कि इस TLM में जो हमने दोनों के फैक्टर्स डाले हैं वो कहाँ कहाँ कॉमन है। देखेंगे हम ये 2 में दोनों के फैक्टर्स आ रखे हैं, संख्या 3 में दोनों के फैक्टर आ रखे हैं, 6 में आ रखे हैं, 12 में आ रखे हैं। तो इसी प्रकार देखिए हमने यहाँ पे चार्ट में भी लिखा हुआ है 24 और 18 के जो फैक्टर हैं वो 2 में आ रखे हैं, 3 में भी आ रखे हैं, 6 में भी आ रखे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेते हैं। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसमें क्या दिख रहा है आपको? 6, यानी कि इसका HCF क्या होगा? 6। देखिए TLM में भी हम जाते हैं। TLM में जो आपका 6 है, 6 एक वो संख्या है, वो कॉमन फैक्टर है जिसमें दोनों के दोनों देखिए 24 और 18 के कॉमन फैक्टर हैं। तो इसलिए 24 और 18 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होगा। हम 12 और 16 का HCF ज्ञात करते हैं
HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम 12 के फैक्टर देखते हैं। 12 के फैक्टर में 2, 3, 4, 6 और सम ही 12। इन संख्याओं से 12 पूरा विभाजित हो जाता है। ऐसे 16 के फैक्टर देखते हैं। 2, 4, 8 और सम ही 16। इन संख्याओं से 16 पूरा विभाजित हो जाता है। हम देखते हैं हमने 12 की गोटियों को लाल रंग से कन्वर्ट करा है और 16 की गोटियों को सफेद रंग से। आइए हम इसे स्केलिंग की सहायता से समझते हैं। 12 के फैक्टरों को हम स्केलिंग की सहायता से समझते हैं। जैसे 12 के फैक्टर हैं 2, 3, 4, 6 और 12 और 16 के फैक्टर हैं 4 में हम वैसे तो दोनों में कॉमन आए हैं, बदले हम लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा हो। और 2 4 से बड़ा है, इसलिए हमारा जो संख्या आई है